हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इनफैक्ट योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश पंडित। मैं रंजन, आपका दोस्त और मेंटर, आपको स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग हमारा जो सेशन चल रहा है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस का सेशन 3 को आज अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज कुछ नया रूट वर्ड सीखेंगे और उससे निकला हुआ वर्ड्स को एक एक करके सीखेंगे। और आई होप आज का ये सेशन आपको बहुत मज़ेदार रहेगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं और या मेरे बारे में जान सकते हैं। ये हियर आर माई क्रीडेंशियल्स, ये मेरा क्रीडेंशियल्स है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, मेरा नाम रंजन कुमार साहू है। मैंने एमए इंग्लिश किया हूँ और मैं एसएससी CHSL 2015 का थ्रू सिलेक्टेड हुआ। फिलहाल मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करता हूँ और मेरे पास 3 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो फिर चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग अपना पहला वर्ड आज का सेशन लेंगे क्या, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या लेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। ये पहले कैसे बना है आप लोग देख लीजिए। ये एम्बी और डेक्स्टर और OUS मिलने से बना है। और एम्बी का मतलब क्या है, बोथ होता है। ठीक है, यानी कि दोनों। और डेक्स्टर क्या होता है, एक राइट हैंड होता है। डेक्स्टर आपका राइट हैंड होता है। ठीक है, और OUS एक एडजेक्टिव सफिक्स है। OUS क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है। एम्बीडेक्स्टर को हो तो फिर क्या होगा, एम्बीडेक्स्टर का मतलब कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल। दैट मीन्स एक आदमी जो दोनों हाथ को इक्वल स्किलफुली क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, कैपेबल यूज कर सकते हैं, हम उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। या फिर जिसका बोथ हैंड्स है राइट हैंड्स, यानी कि ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि राइट हैंड क्या ज़्यादा स्किलफुल होता है, मगर ऐसा नहीं होता है। लेफ्ट हैंड भी कुछ लोगों का स्किलफुल बहुत होता है। तो इसी हिसाब से एम्बीडेक्स्ट्रस आदमी क्या करता है कि दोनों हाथ उसका इक्वल स्किलफुल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग चलिए हमारे नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डेक्स्टरोस। ये कैसे बना है देख लीजिए, डेक्स्टर प्लस OUS। ठीक है, डेक्स्टर क्या है, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड है और OUS एक एडजेक्टिव सफिक्स है, जो कि कहाँ कहाँ लगता है। आप दूसरा वर्ड देखिए, जैसे फेमस पे लगता है, OUS लगा है। डेंजरियस में लगता है। ठीक है, या इस वर्ड्स में सब OUS लगता है, जो कि क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है। क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। डेक्स्टरस का मतलब क्या है, स्किलफुल होता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेक्स्टरिटी। ठीक है, वही डेक्स्टर से आया है, डेक्स्टर प्लस ITY। डेक्स्टर का मतलब क्या है, राइट हैंड है। ठीक है, डेक्स्टर मतलब क्या है, राइट हैंड है। और ITY क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है। आपको एडजेक्टिव के बारे में पता होगा। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। यानी कि ये डेक्स्टरिटी क्या करेगा, सपोज मान लीजिए कैसा आदमी होगा, एक ह्यूमन कैसा होगा और डेक्स्टरिटी मैन होगा, मतलब क्या होगा। तो फिर चलिए हम लोग इसका मीनिंग पहले बता देता हूँ। डेक्स्टरिटी का मतलब स्किल होता है। डेक्स्टरिटी का मतलब क्या होता है, स्किल होता है। और यहाँ भी बोला जाता है राइट हैंड इज ट्रेडिशनली स्किलफुल वन। ये मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे कि इंग्लिश में माना जाता है राइट हैंड ज़्यादा स्किलफुल होता है। वाकई में ये चीज़ नहीं होता है। नॉर्मल लाइफ में लेफ्ट हैंड, कुछ लोगों का लेफ्ट हैंड भी बहुत इफेक्टिव या स्किलफुल होता है। ठीक है, तो फिर डेक्स्टरिटी का मीनिंग क्या है, स्किल है। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिनिस्टर। ठीक है, सिनिस्टर। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सिनिस्टर, जिसका मतलब क्या है, ये सिनिस्टर इटसेल्फ एक रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग लेफ्ट हैंड होता है। सिनिस्टर का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड होता है। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, राइट हैंड, और सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड होता है। तो सिनिस्टर क्या होता है, इसका मीनिंग इविल, थ्रेटनिंग या डेंजरियस होता है। यानी कि ये नेगेटिव वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या है, इविल या थ्रेटनिंग या क्या होता है, डेंजरियस होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ये ज़्यादातर बच्चे इसे प्रोनाउंस करने में बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हूँ। इसे गौचे नहीं, गॉस बोलते हैं। इसको आप प्रोनाउंस करेंगे GOSH, गॉस। ठीक है, गॉस का मतलब क्या है, ये भी इसको भी लेफ्ट हैंड बोला जाता है। जैसे कि सिनिस्टर को लेफ्ट हैंड बोला जाता है, गॉस का मीनिंग भी क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ऑकवर्ड या ऑड होता है। सिनिस्टर का मतलब क्या था, थ्रेटनिंग, इविल या डेंजरियस होता था। और गॉस का मतलब ऑकवर्ड या ऑड होता है, कि ये सब नेगेटिव वर्ड्स में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्रॉसरी। ग्रॉसरी
भी वही गॉस से बना है जिसका मतलब लेफ्ट हैंड है, गॉस से बना है जिसका मतलब लेफ्ट हैंड है, और इसका मतलब वही है ऑकवर्ड या क्लमजी होता है। क्या होता है? ऑकवर्ड या क्लमजी होता है। और ये क्या करता है? टैक्टलेस। टैक्टफुल मतलब क्या होता है? स्किलफुल होता होगा। ये टैक्टलेस होता है और एम्बैरेसिंग ऑफ सेइंग थिंग्स और हैंडलिंग सिचुएशन। ये क्या कुछ बोलने में एम्बैरेसिंग वे में बोलता है या सिचुएशन को एम्बैरेसिंग वे में हैंडल करता है। मतलब ये ठीक से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि ये लेफ्ट, अगर आप इसे याद रखना चाहेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से काम करता है, और लेफ्ट हैंड ट्रेडिशनल क्या है? पुअर हैंड है, मतलब लिमिटेड स्किल है, और राइट हैंड इफेक्टिव स्किल है। मैं आपको समझाने के लिए ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लॉसरी का मतलब क्या है? ग्लॉसरी का मतलब क्या है? ऑकवर्ड या क्लमजी है, और ये हैंडलिंग सिचुएशन हैंडल मतलब ठीक से कर नहीं पाता। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एड्रॉइड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एड्रॉइड। ये कैसा बना है? ड्रॉइड से बना है। ड्रॉइड मतलब क्या है? राइट हैंड। जैसे कि आपको बता चुका हूँ, डेक्स्टर मतलब राइट हैंड, और ड्रॉइड का मतलब राइट हैंड, और आपका सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड, और आपका गॉस का मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है। गॉस का मतलब क्या है? ठीक है, लेफ्ट हैंड है। तो फिर आपको ये एड्रॉइड क्या होता है? ये थोड़ा डिफरेंट होता है डेक्स्टरस से। आपको बताता हूँ कैसा डिफरेंट होता है। ये स्किलफुल स्पेशली इन द मेंटल एबिलिटी। डेक्स्टरस क्या होता है? सिर्फ स्किलफुल होता है, ये स्किल होता है। और ये क्या होता है? मेंटल एबिलिटीज़ में ज़्यादा मतलब तेज होता है, स्किलफुल होता है। तो उसी जगह पे हम लोग जब मेंटल रिलेटेड मतलब चीज़ यूज़ होगा, हम लोग वहाँ पे एड्रॉइड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? क्विक विटेड होता है। ये क्या होता है? ये क्विक विटेड होता है, मतलब जल्दी रिएक्ट करता है, और कैन हैंडल सिचुएशन इफेक्टिवली। और आपने गॉसरी क्या किया था? वो सिचुएशन हैंडल ठीक से नहीं कर पाता था। एड्रॉइड क्या होता है? एक ये सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये कैसे बना है पहले देख लीजिए। एंथ्रोपोस और लॉजी से बना है। एंथ्रोपोस का मीनिंग क्या है? एंथ्रोपोस का मीनिंग मैनकाइंड। एंथ्रोपोस का मीनिंग मैनकाइंड है। लॉजी या स्टडी या साइंस होता है। लॉजी लोगोस को क्या हम क्या बोलेंगे? स्टडी या साइंस में। ये दोनों रूट वर्ड मिलके एंथ्रोपोलॉजी बना है। तो हम लोग इसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं? द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। मतलब क्या करता है? ह्यूमन रेस मान मैनकाइंड या ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट पे ये पढ़ाई करता है, इसका स्टडी है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ह्यूमन रेस या ह्यूमन रेस या मैनकाइंड का स्टडी को क्या बोल देंगे? एंथ्रोपोलॉजी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट। कैसे बना है? फिल मीन्स लव, ठीक है। फिल एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग लव है, और एंथ्रोपोस का मीनिंग मैनकाइंड पहले बता चुका हूँ, और आईएसटी यानी कि जो आदमी करता है। दैट मीन्स जो ह्यूमन काइंड को लव करता है, जो हेट करता है क्या होगा? मिज़ेंथ्रोप होगा। जो लव करता है वो क्या होगा? फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। यानी कि जो लोगों को प्यार करता है, लोगों से प्यार करता है। दैट मीन्स वन हु लव्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड को लव करता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। और वो क्या करता होगा? चैरिटेबल वर्क करता होगा। दैट मीन्स दैट डजंट मीन वो मनी स्पेंड करके चैरिटेबल वर्क कर सकता है। वो क्या कर सकता है? वो अपना टाइम स्पेंड भी कर सकता है, जैसे कि श्रमदान पता होगा, या कुछ उनके लिए कुछ काम कर सकता है। उससे भी आप क्या फिलैंथ्रोपिस्ट काम कर सकते हैं। दैट डजंट मीन आप सिर्फ आप डोनेट करके, मनी डोनेट करके आप फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकते हो, ठीक है। आई होप आपको फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग भी पता चल चुका होगा। उसके बाद आते हैं गायनाकोलॉजिस्ट पे, ठीक है। गायनाकोलॉजिस्ट पे कैसा बना है पहले देख लीजिए। गायने प्लस लॉजी प्लस आईएसटी। गायने का मतलब क्या है? ओमेन होता है। गायने मतलब क्या होता है? ओमेन होता है। और लॉजी साइंस से स्टडी होता है, और आईएसटी यानी कि जो आदमी करता है, ठीक है। तो गायनाकोलॉजिस्ट क्या होगा इसका मीनिंग? द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिजॉर्डर। यानी कि जो गायने मतलब क्या है? ओमेन या फीमेल भी मान सकते हैं। जो फीमेल डिजॉर्डर, उनका सेक्सुअल डिजॉर्डर को जो ट्रीट करता है, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट, हम उसको क्या बोलेंगे? गायनाकोलॉजिस्ट बोलेंगे। आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। गायने मतलब क्या होता है? गायने मतलब वुमेन होता है, लॉजी मतलब साइंस स्टडी होता है, और आईएसटी एक सफिक्स है जिसका मतलब जो आदमी करता है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? मोनोगामी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? मोनोगामी। ये कैसे बना है पहले देख लीजिए। मोनोस और गैमोस से बना है। मोनोस का मतलब क्या है? वन, सिंगल, ठीक है। मोनोस मतलब सिंगल या वन होता है, और गैमोस मतलब पहले बता चुका हूँ पिछले सेशन में, और एक बार भी आपको रिपीट करवा देता हूँ। गैमोस का मतलब मैरिज होता है, यानी कि द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। जैसे कि नॉर्मल पीपल करते हैं, एक ही शादी करने को क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोगामी बोलेंगे। यानी कि एक शादी करेगा, जो वो आदमी है हो या औरत हो, कोई भी
है, ठीक है। मोनोगैमी मतलब सिंगल मैरिज। और उसके बाद बाईगैमी आता है आपका, ठीक है। बाईगैमी आता है, ये बाई और गैमोस से मिलकर बना है। बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2। और गैमोस मतलब क्या हुए, गैमोस मतलब मैरिज है, यानी कि ये 2 शादी किया होगा, मतलब इलीगल प्लूरलिटी ऑफ मैरिज, मतलब एक मतलब वाइफ या हस्बैंड को क्या किया होगा, डिवोर्स ना देते हुए भी दूसरा शादी करना, मतलब ये इलीगल हुआ ना। तो इलीगल प्लूरलिटी ऑफ मैरिज को हम लोग क्या बोलेंगे, बाईगैमी बोलेंगे। आई होप आपको मोनोगैमी और बाईगैमी के डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पॉलीगैमी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी कैसे बना है, पॉलिस और गैमोस से बना है। पॉलिस मतलब क्या है, मेनी होता है। मोनोस मतलब सिंगल, बाई मतलब 2, और पॉलिस मतलब क्या है, मेनी होता है। और गैमोस मतलब मैरिज होता है, यानी कि ये बहुत 2 से ज़्यादा मैरिज किया होगा उसको हम लोग पॉलीगैमी बोल सकते हैं। देखिए जैसे कि मेनी मैरिजेस, पॉली मीन्स मेनी, पॉलिस मीन्स मेनी, और गैमोस मीन्स मैरिज, यानी कि बहुत मैरिज किया होगा। प्लूरलिटी ऑफ मैरिज आइदर बाय मेल और फीमेल, ये ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ मेल करता है, मेल भी कर सकता है या फीमेल भी कर सकता है। अगर 2 से ज़्यादा शादी किया होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगैमी बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगैमी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पॉलीगिनी। पॉलीगिनी, ठीक है। ये कैसे बना है, पॉलिस और गाइने से बना है। पॉलिस मतलब मैं नहीं बता चुका हूँ, और गाइने मतलब क्या है, ओमान, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन 1 वाइफ। मतलब क्या, पॉलीगिनी कौन करता है, एक मेल करता है, ठीक है। लोगों को बहुत मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, पॉलीगिनी और पॉलीएंड्री आगे आएगा वर्ड। वो आप गाइने देखेंगे तो मतलब एक मेल शादी करेगा, मतलब बहुत से फीमेल को, एक मेल बहुत सारे फीमेल को अगर शादी करेगा, वो सिचुएशन को बोला जाएगा पॉलीगनी, ठीक है। वो सिचुएशन को बोला जाएगा पॉलीगनी, मतलब प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन 1 वाइफ। अगर एक से ज़्यादा मतलब वाइफ से, मतलब वुमेन से शादी करेगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगनी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वोकैबुलरी वेल। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है, उसका थोड़ा अपोजिट है। पॉलिस कैसे बना है, पॉलिस और एंड्रोस है। पॉलिस मतलब क्या है, मेनी होता है, और एंड्रोस का मतलब क्या होता है, मेल होता है। एंड्रोस का मतलब क्या होता है, मेल होता है। पॉलिस मतलब मेनी और एंड्रोस मतलब मेल। तो पॉलीएंड्री क्या होगा आपका, प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन 1 हस्बैंड। अभी एंड्री लगा है, मतलब ये क्या होगा, एक वाइफ अगर एक से अधिक पुरुष से शादी करेगा, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्री बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्री बोलेंगे। आई होप आपको पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री के बीच डिफरेंस पता चल चुका। पॉलीगिनी होगा तो क्या होगा, गाइने लगा है, ओमेन लगा है, तो मीन्स आप ओमेन शादी नहीं किया होगा, मेल शादी किया होगा एक से ज़्यादा फीमेल को। और पॉलीएंड्री लगा होगा तो क्या होगा, एक फीमेल ज़्यादा शादी किया होगा, क्या होगा, प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन 1 हस्बैंड, मतलब एक फीमेल एक से अधिक पुरुष से शादी किया होगा। आई होप ये दोनों वर्ड को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी ये उसका एक्सटेंशन है, पॉलीएंड्री का एक्सटेंशन है पॉलीएंड्रिस्ट। पॉलिस, एंड्रोस और आईएसटी से बना है। पॉलिस मतलब मेनी, एंड्रोस मतलब क्या है, मेल होता है, और आईएसटी मतलब जो आदमी करता है। एक से अधिक पुरुष से शादी करने को क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्री बोलेंगे। और उसको जो शादी करता है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रिस्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रिस्ट, ठीक है। दैट मीन्स फीमेल विथ प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड्स, मतलब एक फीमेल अगर उसके पास एक से ज़्यादा क्या होगा, उसके पास एक से ज़्यादा हस्बैंड हो गए, या उससे वो ज़्यादा शादी किया होगा, शादी करने से अलग हो जाएगा, उसके साथ अगर एक से ज़्यादा हस्बैंड होगा, हम उसको उस सिचुएशन उस फीमेल को क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो उसका अपोजिट थोड़ा है, क्या है, पॉलीगाइनिस्ट। कैसे बना है, पॉलिस प्लस गाइने प्लस आईएसटी। कैसे बना है, पॉलिस प्लस गाइने प्लस आईएसटी। पॉलिस मतलब मेनी होता है, और गाइने मतलब वोमेन होता है, आईएसटी जो आदमी करता है। दैट मीन्स मेल विथ प्लूरलिटी ऑफ वाइफ्स, चल ठीक है। गाइनिस्ट लगा है, यानी कि एक मेल अगर एक से ज़्यादा औरत से शादी करेगा, उसको हम बोलेंगे, उसी मेल को हम बोलेंगे पॉलीगाइनिस्ट, ठीक है। आई होप आपको पॉलीएंड्रिस्ट और पॉलीगाइनिस्ट के बीच अंतर आपको साफ साफ क्लियर हो चुका है, ठीक है। हम लोग तो फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आज के लिए इतना ही वर्ड्स था, आज के सेशन 3 में इतना ही वर्ड्स था। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा,
आप कमेंट सेक्शन में आइए, आज के सेशन के बारे में कमेंट कीजिए, उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं उसके ऊपर पूरा सेशन बना रहा हूँ। अब तक 3 सेशन बना चुका हूँ और बाकी के सेशन मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब ने वो नॉर्मल यूज़ का बुक खरीद लिया होगा। अगर नहीं खरीदा है तो मैं आपका उसका बाइंग लिंक अपने डिस्क्रिप्शन चैनल में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं या फिर अपने लोकल बुक स्टोर से कहीं से भी खरीद सकते हैं। और जिन्होंने वो बुक्स खरीद लिया है और या जिनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आई होप आप लोग हर एक सेशन एंड होने के बाद उसका पीछे वाला टेस्ट दे रहे होंगे। और आई होप ये भी आपका बहुत आपको फ़ायदा दे रहा होगा और आपका क्या हो रहा होगा, आपका वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूवमेंट भी हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।